So now let's talk about the operations on real number. Operations क्या है? Operations means हम real numbers के साथ में क्या क्या कर सकते हैं, जैसे addition, multiplication, subtraction, division और क्या क्या चीजें उसके साथ में हम कर सकते हैं real numbers के साथ में. तो हम यहाँ पर सिंपल चीजें देखेंगे. पहले इसका एक सिंपल सा स्टेटमेंट है कि all real numbers satisfy the commutative, associative and distributive laws for addition and multiplication. यानी कि ये जो डिफरेंट लॉज हैं कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, ये रियल नंबर पे भी एप्लीकेबल हैं फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये सब लॉज क्या हैं. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज. सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए, यानी कि हम a में b को प्लस करें या b में a को प्लस करें, दोनों सेम होना चाहिए. ये एडिशन के लिए हो गया. सिमिलरली फॉर मल्टीप्लिकेशन, a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू ए. तो a में b को मल्टीप्लाई करें या b में a को मल्टीप्लाई करें, दोनों सेम होगा. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है a प्लस b प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस सी, यानी कि पहले हम b प्लस सी कर लें, बाद में उसमें a को ऐड करें, या पहले हम a प्लस b कर लें, बाद में उसमें c को ऐड करें, दोनों इक्वल होगा. इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए a इंटू b इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू b इंटू सी. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होता है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी. तो कहने का मतलब है कि b प्लस सी को पहले हम ऐड कर लें, बाद में a से मल्टीप्लाई करें, या पहले a b मल्टीप्लाई कर लें, a c मल्टीप्लाई करें और बाद में ऐड करें, तो दोनों सेम होगा. तो ये जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं ये रियल नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल है. अब हम देखते हैं कि रियल नंबर्स के ऑपरेशंस का जो रिजल्ट्स होता है वो कैसा होता है, रैशनल होता है या इरैशनल होता है. तो अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, दोनों रैशनल हैं, तो उसका आंसर रैशनल होगा या इरैशनल होगा. तो पहला एग्जांपल देखते हैं एडिशन का, जैसे कि 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4. इसमें 2 जो है ये रैशनल नंबर है और सेकंड 2 भी रैशनल नंबर है, तो दोनों रैशनल नंबर को हम ऐड कर रहे हैं और इसका आंसर आता है 4. 4 भी एक रैशनल नंबर है. तो अगर हम रैशनल और रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो उसका आंसर रैशनल ही आता है. सिमिलरली अगर मैं सब्सट्रैक्शन देखूं, 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो 0 यहाँ पर फिर से रैशनल है. तो अगर हम रैशनल को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी उसका आंसर रैशनल ही आएगा. लेट्स सी अबाउट मल्टीप्लिकेशन. 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4. तो 4 फिर से रैशनल आ गया, यानी कि रैशनल और रैशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें रैशनल नंबर मिलेगा. उसी तरह से डिवीजन, 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1, तो ये भी एक रैशनल नंबर आ गया. तो कहने का मतलब ये है कि रैशनल और रैशनल नंबर में अगर हम एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवीजन करते हैं, तो उसका आंसर हमेशा रैशनल नंबर होता है. सेकेंड, अब देखते हैं कि अगर एक रैशनल नंबर है और दूसरा इरैशनल नंबर है तो क्या रिजल्ट आता है. जैसे कि एग्जांपल में 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू तो हमको पता है, इट्स इक्वल्स टू 2 प्लस 1.414 एंड नंबर कीप्स ऑन गोइंग. बिकॉज ये इरैशनल है तो इसका कोई एंड वैल्यू नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है. लेकिन जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3.414 एंड द सेम नंबर्स विल कम ऑन रिपीटिंग. सेम नंबर्स हमको आगे भी लिखने पड़ेंगे. तो ये जो रिजल्ट आया ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी एक इरैशनल नंबर बन गया. यानी कि रैशनल और इरैशनल का जब एडिशन होता है तो उसका रिजल्ट इरैशनल नंबर आता है. व्हाट अबाउट सब्सट्रैक्शन? तो 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो इक्वल्स टू 2 माइनस 1.414 एंड कीप्स ऑन गोइंग. तो इसका आंसर आएगा 0.585 और इसके आगे के नंबर भी चलते ही जाएंगे. तो इस तरह से ये भी एक इरैशनल नंबर आया. और मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इट बिकम्स 2 इंटू 1.414 एंड गोज ऑन. तो आंसर आएगा 2.828. तो जितने भी बाकी के नंबर थे उस सब में डबल 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी एक इरैशनल नंबर बन जाएगा. उसी तरह से डिवीजन भी होता है. तो 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसका डिवीजन का आंसर खुद ही स्क्वायर रूट ऑफ 2 है जिसका वैल्यू 1.414 एंड कीप्स ऑन गोइंग. तो ये भी एक इरैशनल नंबर है. तो कहने का मतलब सिंपल है कि रैशनल और इरैशनल के बीच में अगर हम ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं तो इसका आंसर हमेशा इरैशनल नंबर ही आएगा.
एंड द लास्ट वन कि अगर दोनों ही नंबर इरेशनल होंगे तो क्या होगा, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है इरेशनल है और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 वो भी इरेशनल है। तो ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आएगा 0। और 0 जो है वो तो रैशनल नंबर है, यानी कि इरेशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर रैशनल भी हो सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इट बिकम्स 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, जो कि इरेशनल नंबर है। यानी कि इरेशनल नंबर्स का एडिशन जो है इरेशनल भी हो सकता है या रैशनल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, पॉसिबिलिटी दोनों में है। उसी तरह से सब्सट्रैक्शन देखें। स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। 0 जो है रैशनल नंबर है। और 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 बिकम्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इट इज इरेशनल नंबर। तो सब्सट्रैक्शन में भी चांसेस है कि वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। लेट्स सी मल्टीप्लिकेशन। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2। 2 तो है रैशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 6, जो कि इरेशनल नंबर है। इसी तरह से डिवीजन देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा 1, जो कि रैशनल नंबर है। और अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 करें तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, जो कि इरेशनल नंबर है। तो कहने का मतलब है कि अगर दोनों इरेशनल नंबर हैं तो उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो है वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो इसमें दोनों चांसेस हैं कि वो इसका जो ऑपरेशंस है ये रैशनल भी आ सकता है या इरेशनल भी आ सकता है। तो एक टेबल में अगर मैं समराइज करूं तो दोनों रैशनल नंबर हैं तो उसका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन जो है वो रैशनल नंबर आएगा। अगर एक रैशनल है एक इरेशनल है तो उसका रिजल्ट जो है वो इरेशनल आएगा। और अगर दोनों इरेशनल है तो दोनों चांसेस है कि उसमें रैशनल भी आए और इरेशनल भी आए। तो इसके बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। चेक वेदर फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। तो पहला नंबर है 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये तो खुद ही इरेशनल नंबर है क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है इरेशनल है। 7 हो सकता है रैशनल हो, लेकिन रैशनल इरेशनल का ऑपरेशन जो है इरेशनल नंबर ही देता है। तो सेकंड है 7 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, दोनों सेम चीज है तो ये भी एक इरेशनल नंबर हुआ। थर्ड स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 21, ये एडिशन हो रहा है लेकिन पहला नंबर जो है वो इरेशनल है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरेशनल है और 21 जो है वो रैशनल है। तो इसका आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। नेक्स्ट इज पाई माइनस 2। पाई जो है इरेशनल नंबर है और 2 जो है रैशनल नंबर है, तो इसका आंसर इरेशनल नंबर आना चाहिए। नेक्स्ट इज 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसमें से 2 रैशनल है और स्क्वायर रूट ऑफ 5 इरेशनल है, तो इसका आंसर होगा इरेशनल नंबर। नेक्स्ट इज 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23। इसका अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो प्लस 23 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आएगा 3। 3 जो है रैशनल नंबर है। नेक्स्ट इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइड बाय 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 7 तो कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आता है 2 बाय 7, जो कि एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट इज 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। 1 इज अ रैशनल नंबर और स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो इरेशनल नंबर है, तो इसका आंसर जो होगा इरेशनल नंबर होगा। 2 टाइम्स पाई, इसमें से 2 जो है वो रैशनल नंबर है और पाई जो है इरेशनल नंबर है, तो इसका भी आंसर होगा इरेशनल नंबर ही।